ठट्टा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, जकरिया एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। जंगशाही रेलवे स्टेशन से बरामद बम नाकारा बना दिया गया। 7 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। ट्रेन की आमदोरफ्त 3 घंटे बाद बहाल। अल्लाह ट्रैक की हिफाजत कर रहा है, शेख रशीद का जवाब। कराची में एक और लुटेरा शहरी की फायरिंग से जख्मी। डिफेंस फेज 6 में कार से चोरी की कोशिश नाकाम, मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। तूफानी बारिश से बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, सैलाब का खदशा। पशीन में 3 बच्चों समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कच्ची में फंसे हिंदू यात्रियों को बचा लिया गया। बादल मजीद 3 दिन बरसने की पेशगोई, लोगों को मुहतात रहने की हिदायत। सूरज और बादलों की आंख मचोली, लाहौर में बूंदाबांदी, पाकपतन, मियां चन्नू, विहाड़ी समेत कई इलाकों में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद रिमझिम का इम्कान। कराची में पीर से बादल बरसने की पेशगोई। दोनों MPA जहांगीर साहब ने, MNA आफ्ताब सदीकी साहब ने भी और खुर्रम शहजाद साहब ने भी, खुर्रम शेर जमान साहब ने भी, PTI के MNA MPs ने, उनका जिस जॉब की रिकमेंडेशन की है हम उसको परमानेंट बेसिस पे रेलवे में नौकरी भी देंगे। शेख रशीद PTI में सिर्फ इमरान खान से वाकिफ, नाम भूलने पर खुर्रम शेर जमान हैरान। सिंध हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे की फिजिबिलिटी और डिजाइन का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया। वजीर रेलवे की मीडिया ब्रीफिंग, जांबाग असिस्टेंट ड्राइवर अरशद रहमान के वरसा से इजहार ताज़ियत। शरीफ फैमिली और नैब फिर आमने सामने। अहलकार असासा केस में तलबी का नोटिस देने शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंच गए। छापा मारा गया, मरियम औरंगजेब का दावा, बात दुरुस्त नहीं, एहतसाब ब्यूरो का एलामिया। नून लीग के सदर की अहलिया और दोनों साहबजादियां भी तहकीकात के लिए तलब। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में ऑनलाइन इंटरनेशनल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल। नॉर्वे के सफीर का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से इजहार तशक्कुर। क्रॉस बॉर्डर क्राइम से लड़ने के लिए आलमी ताउन जरूरी करार। आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट से रोजाना 1000 मेगावाट बिजली की पैदावार। मंसूबे पर 525 अरब रुपए लागत आई। लोड शेडिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी, वापडा हुकाम को यकीन। पानी नहीं आता है, 300 रुपये हम लोग बिल भी दे देते हैं, वो भी नहीं आता है। टैंकी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ से पानी भरने के लिए आ जाता है। 2500-3000 रुपये का एक टैंकर मंगाते हैं हम लोग। इतना सख्ती होता है और पानी बिल्कुल शार्ट है। गर्मी आते ही पानी का मसला सर उठाने लगा। कोयटा में अवाम दर बदर, मुख्तलिफ इलाकों में लगे ट्यूबवेल वाहिद सहारा, बर्तन भर भर कर गुजारा। टैंकर माफिया की मौज लग गई। ये चलेंगे मुल्तान, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बनाने का, हुकूमत चलाने का अब 5 साल आप इंतजार कीजिए। जैसे पिछली अपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा, उससे पिछली अपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा। 5 साल के बाद हम अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखेंगे, अपनी आवाम फैसला करेगी और जो आवाम फैसला करेगी खुले दिल से कबूल करेंगे। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें जो है वो बेहतरी होनी चाहिए। क्या वजह है कि नैब से खारिज है? देखिए, नैब मेरी नज़र में एक खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते, वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं और खुद मुख्तार है। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारुक में हमारी मदद करे। करप्शन का तदारुक तहरीक इंसाफ के एजेंडे का एक अहम सुतून है। हम चाहते हैं करप्ट अनासिर चाहे वो किसी जमात से हों, उनकी बेखनी होनी चाहिए और इस तबका जो पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचा चुका है उसका एहतसाब होना चाहिए। नैब से कौम तवक्को करती है वो बग़ैर रियायत के, बग़ैर दबाव के
करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान ने जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, ये कोयटा चमन धमाके जो है ये भी इसमें भी हमें लगता है कि अफगानिस्तान में तो इंडिया मुलविस है। इंडिया में जब कुछ होता है तो वो शोर मचा देते हैं और हमारा जीना हराम कर देते हैं, हम हमले भी करते हैं। इस दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आलमी सतह पर कोई नजर नहीं आ रही मूवमेंट है कि इंडिया हमारे बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है, अगर हिंदुस्तान या भारत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नंबर नहीं टाँकने, हमने दिखावे की बातें नहीं करनी, हमने तहकीक करनी है। और तहकीक पे हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि जो अलमनाक वाक़या कोयटा में हुआ है, जिसमें मासूम लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, और हज़ारा कम्युनिटी जो है जो बहुत वहाँ बड़ी अच्छे लोगों पर मुबनी है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेहनती लोग हैं, उनको गाहे बगाहे निशाना बनाया जाता है। देखना ये है कि क्या इस दहशतगर्दी के पीछे फ़िरकावारियत है, क्या इस दहशतगर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द चाइना रवाना हो रहा है। भारत की मुमकिन जारियत पर आलमी दुनिया को पैगाम दिया था। अब बताइएगा सर कि क्या ख़तरा अभी तक मौजूद है और आलमी तरफ मैं से पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, उनका आगाज़ हो चुका है। ये मरला मुकम्मल होगा 19 मई को। 19 मई तक हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है जल्द चाइना के दौरे पे रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? वो दौरा जो है पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकता है? जी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म 2 ममालिक का दौरा करने वाले हैं। पहले वो तशरीफ़ ले जाएंगे ईरान, हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और पुरअमन उसके साथ एक बॉर्डर मेंटेन करना पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है, नंबर 1। और उसके बाद वो फिर 25 तारीख को तशरीफ़ ले जाएंगे चीन। चीन में सदर शी जिनपिंग ने उनको दावत दी है बतौर मेहमान ख़ास। वो जो बेल्ट एंड रोड फोरम है उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें वो शिरकत फरमाएंगे और उनका एक की नोट एड्रेस भी होगा। तो वो मेहमान ख़ास होंगे, वहाँ खिताब भी करेंगे और उसके साथ साथ चीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात भी होंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ। जापान भी हमारा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है और इंशाअल्लाह ईरान, जापान और चाइना के 3 अहम ममालिक के साथ हमारे अगले चंद दिनों में हमारा इंटरेक्शन होना है। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने जो खारजा अमूर के हमारे जो अहदाफ हैं हम उनको हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों ममालिक के साथ हमारे अच्छी नशिस्तें होंगी। बिलावल ने सिंध मार्च किया, पंजाब मार्च करने का ऐलान किया, क्या मैसेज देंगे बिलावल? ये उनका सियासी हक है, वो ट्रेन मार्च करें, सिंध मार्च करें, पंजाब आएँ, हम उन्हें ये उनका सियासी हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। ये उनका फैसला है, वो जो मुनासिब समझते हैं वो करें, ये उनका सियासी हक है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, उधर इंडिया में दिया कि मोदी को जीतना चाहिए। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर किसी वज़ीर आज़म को इस तरह के बयान देने चाहिए? पहली बात यह है कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया और एक लॉबी ने किया। हमारा ना अफगानिस्तान के मामलात के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इरादा है, ना हमने दी है। हम तो एक फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम तो अमन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को तक़वियत दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान के अवाम ने करना है, भारत के अवाम ने करना है। जिसको वो वोट देंगे, जिसको मुंतखब करेंगे, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी और पाकिस्तान से इंगेज करना चाहेगी तो पाकिस्तान इंगेजमेंट के लिए तैयार होगा। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा क्या अपडेट? ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली तो गाय बगाई होती रहती है,
और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। तुम सब सूबे तालिबान का मामला बिल्कुल ही जो है ना वो ठंडा पड़ गया, बल्कि सेक्रेटरीट का मामला भी ठंडा पड़ गया है। आपकी नज़र में ठंडा पड़ गया होगा, मेरी नज़र में ठंडा नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक अहम हमारा पुख्ता इरादा है, हमारा अज़्म है और इस पर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। हमें इल्म है कुछ कुवतें हैं जो कुछ पोरस के हाथी हैं जो इस मसले में रुकावट डालना चाहते हैं और खलल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है ताकि जनूबी पंजाब को उसका तशख़्ख़ुस मिले। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा कि तालिबान मुज़ाकरात जो है वो कहीं रुकावट है, इतने अरसे से हो रहे हैं? देखिए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे हैं, कई नशिस्तें हुई हैं और कल है गालिबन 15 तारीख, तो अगली नशिस्त 15 को दोहा में मुतवक्के है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, हम आमनत कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये नशिस्तें जो हैं कि नतीजा खेज साबित हों और ये जो प्रोसेस है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। मंतकी अंजाम क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी आरजू है, हमारी कोशिश है। अब ये मसला पेचीदा है, ये कभी आसान ना था ना है। रखना अंदाजी होती रही है, होती रहेगी। रुकावटें डालने वाले मौजूद हैं, स्पॉयलर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद हमने अल्लाह पे भरोसा किया है और हमारी नीयत नेक है। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, वहाँ बेहतरी आए, वहाँ अमन आए, वहाँ इस्तेकाम आए, वहाँ खुशहाली आए। मुज़ाकरात में ये जी भाई कि पाकिस्तान जो है दोहा मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा, क्या ये खबर सही है? अगर सही है तो क्यों नहीं करेगा और गलत है तो क्यों? देखिए, ये एक प्रोसेस है जो अफगान मुख्तलिफ फैक्शंस ने बैठकर तय करना है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने आपस में कोई मसला हल करना है, राजीनामे की तरफ बढ़ना है, तो वो करेंगे ना। बाहर के लोग तो फैसला नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के लोग ही करेंगे। पाकिस्तान तो बहैसियत एक दोस्त के मावनत कर सकता है, फैसला अफगानों ने करना है और हमारी दुआ है कि वो अच्छा फैसला करेंगे। थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि नैब खुद मुख्तार इदारा है, हम इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नैब करप्शन के तदारुक में हुकूमत की मदद करे। उन्होंने ये भी कहा कि नैब से अवाम को उम्मीदें हैं। गुज़श्ता 10 साल में लिए गए कर्जों का जिम्मेदार कौन है? शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर पुलिस वैन उलट गई। हादसे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकार लिया से गिरफ्तार मुलजिम को लाहौर लेकर जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया। हादसा टायर फटने से पेश आया है। जेर हिरासत मुलजिम भी जख्मी हो गया है। इसी बारे बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उमर जावेद से। उमर, हादसे की तहकीकात की गई हैं, कुछ मालूम हो सका अब तक? जी बिल्कुल, ये लाहौर गुलबर्ग की चौकी FC चौकी की वैन थी जो इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए फैसलाबाद गई थी और वहाँ से मुलजिम को गिरफ़्तार करके वापस आ रही थी कि चंडू स्टॉप के करीब, निशाद मिल के करीब वैन को हादसा आया। अभी तक इब्तदाई तौर पे यही बताया जा रहा है कि वैन का टायर फट गया, जिसके बायस वैन के अंदर 12 पुलिस एहलकार और एक मुलजिम सवार था, जिसके अंदर से 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो दम तोड़ गए हैं, शहीद हो गए हैं, जबकि बाकी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मैं इस टाइम जनरल अस्पताल लाहौर में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर 3 एहलकारों को मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 2 दम तोड़ गए थे। कुल तादाद मरने वालों की 4 हो गई, जबकि एक ज़ख्मी कांस्टेबल मुशर्रफ जो है वो यहाँ पर ज़ेर इलाज है, जबकि एक मुलजिम जिसको गिरफ़्तार करके लाया जा रहा था वो भी ज़ख्मी और उसको ज़ख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। पुलिस अफसरान जो यहाँ पे मौके पहुँचे हैं, उनका कहना है कि मौके से शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है ये डिटरमिन करने की कि हादसा कैसे पेश आया ये तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है या व्हीकल मेंटेनेंस जो थी वो ठीक नहीं थी। उनका कहना है कि तमाम चीज़ों को चेक किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर एक अहम बात यह है कि जो शहीद होने वाले एहलकार हैं उनमें से 2 ऐसे एहलकार हैं जिन्होंने लिफ्ट ली थी। जब ये वैन आ रही थी लाहौर की तरफ, तो 2 एहलकार, जो एक का ताल्लुक सांदे से बताया जाता है और दूसरा का दूसरे थाने से बताया जाता है, उन्होंने लिफ्ट ली थी। और वो भी अभी इस हादसे की तहकीकात की जा रही है। शुक्रिया उमर जावेद, अपडेट कर रहे थे।
अभी आपको बताएं कि ठट्ठा में जंगशाही रेलवे स्टेशन के करीब से बरामद होने वाला आधा किलो वजनी बम नकारा बना दिया गया। सर्चिंग के बाद रेलवे ट्रैक क्लियर करार दे दिया गया। 7 अफराद हिरासत में लिए गए हैं। 3 घंटे बाद ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई। इसके मुताबिक इस ट्रैक से 3 ट्रेन ने गुजरना था जिन्हें निशाना बनाने की साजिश की गई थी। 7 मुश्तिबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है जिससे तफ्तीश जारी है। सर्चिंग के बाद रेलवे ट्रैक क्लियर करार दे दिया गया और ट्रेन की आमदोरफ्त 3 घंटे बाद बहाल कर दी गई। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि ट्रैक की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। कराची में जाँ बहक ड्राइवर के बुरसा को चेक देने के मौका पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर खिलाड़ी रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान का नाम भूल गए। पिंडी बॉय ने बताया कि कराची रेलवे डिवीज़न में 1600 अफराद को रोज़गार देंगे। कराची सर्कुलर रेलवे अगर अब ना बनी तो क़यामत तक नहीं बनेगी। रेलवे की खिदमत के लिए जिसने जान दी, इमरान खान साहब की तरफ से ये 10 लाख रुपए का चेक पेश कर रहा हूँ उनके वालिद को। ये 9 लाख रुपए का एक चेक दे रहा हूँ, 4 लाख का एक दे रहा हूँ और ये 32,000, ये 23.5-24 लाख रुपया 25 लगा लें आप। दोनों MPA जहांगीर साहब ने, MNA आफ्ताब सदीकी साहब ने भी, और खुर्रम शहजाद साहब ने भी, खुर्रम शेर ज़मान साहब ने भी, PTI के MNA MPs ने उनका जिस जॉब की रिकमेंडेशन की है हम उसको परमानेंट बेसिस पे रेलवे में नौकरी भी देंगे। कराची डिवीजन में 1600 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं मेरिट पे। जंगशाही के करीब बॉम्ब मिला है, रेलवे ट्रैक के लिए सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है? हमसे जो बन रहा है कर रहे हैं। ट्रैक की हिफाजत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कर रहा है। सर्कुलर रेलवे जो है अभी तक उसका ना कोई डिज़ाइन बना है ना उसकी फिजिबिलिटी हुई है। अगर सर्कुलर रेलवे अब शेख रशीद और इमरान खान की मौजूदगी में ना बनी ना तो ये क़यामत तक नहीं बन सकेगी। सब झूठे वादे कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जिस दिन कह दे कि हमारे पास ये डिज़ाइनिंग और इसकी फिजिबिलिटी हो गई है, जो इलाका खाली रह गया है हम सिंध हुकूमत को खाली करा देंगे, लेकिन हमारे साथ खड़ी हो। सर मुझे आज फ़ोन करें, आज भी मैं यहीं हूँ। मैंने तो ना फिजिबिलिटी बनानी है, ना मैंने उसका डिज़ाइन करना है, ना मैं टेक्निकल आदमी हूँ।